शांति। आज 22 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा जी ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो बदलने के लिए। आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हम सब बच्चों को। जो भी हमने देह से समझ कर, जब तक हम शुद्र थे या मनुष्य थे और कर्म कर रहे थे, हम तो ये भी सोचते थे भाई ये ही अच्छे कर्म है, सिर्फ किसी को दुख ना देना यही अच्छाई है, सबका अच्छा अच्छा भला भला करते जाना। पर फिर बाबा मिले, बाबा ने ज्ञान दिया। पांच विकार जिसको हम सही मानते थे वही रॉन्ग है, तो पूर्ण रूप से ही रॉन्ग हो गए। तो यानी सारे ही कर्म विकर्म बन गए। अपने आप को देह समझना यही सबसे बड़ा विकर्म। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम तो देवता थे और अब तुम क्या बन गए हो। अब तुमको फिर से क्या बनना है, देवता बनना है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम पढ़ाई पढ़ते रहें और अटेंशन ना दे स्वयं को बदलने पे। क्रोध, काम पे तो चलो विजय पा लेते हैं बहुत बच्चे, और ज्ञान के आधार पर चलते रहते हैं। कई इसमें भी गफलत करते हैं कि काम महाशत्रु के साथ साथ मुरली भी पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। पर अगर अपने अंदर देवताई गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ नहीं किया तो वो धारण नहीं हो सकते। जैसे क्रोध पे विजय पाना, लोभ मोह अहंकार पे विजय पाना, अपने आप पे अटेंशन देना कि मुझे स्वयं को बदलना है पूर्ण रीति से। तो जब तक यह अटेंशन नहीं देंगे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों में हम अटेंशन देकर चारों सब्जेक्ट को पास नहीं करेंगे, तब तक हमारे में बदलाव हो नहीं सकता। सिर्फ मुरली सुन ली सुबह सेंटर पे जाके और पूरे दिन हमने कोई किसी चीज पे अपने जीवन में बदलाव ही नहीं लाया कभी भी, तो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। मुरली पढ़ने का या सुनने की जो प्रारब्ध बननी चाहिए थी वो बन जाएगी, अंत में सजाएं खाएंगे। और एक दो चार जो जन्म प्रारब्ध बननी है त्रेता की या सत्युग की, तो वो बन जाएगी मात्र। पर हम अगर अटेंशन देते हैं, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, चारों सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देते हैं, अपना परिवर्तन करते हैं, तो हम उच्च पद भी पाएंगे। और पूरे 20 के 20 जन्म बाबा जैसे 21 जन्म कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पे भी बाबा से हमें बेहद की प्राप्तियां होने वाली हैं, जो कि सतयुग में भी नहीं होती। अतीन्द्रिय सुख सिर्फ कहाँ मिलता है, पुरुषोत्तम संगम युग पे। भगवान की प्राप्ति कहाँ होती है, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पे। फिर बाबा ने आज कहा कि कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सिर्फ बाप ही पढ़ा सकते हैं। जिन देवताओं की हम पूजा करते थे, कभी स्वप्न में भी नहीं था कि हम ही थे और आगे हम ही बनेंगे फिर से। अगर कोई कह भी देता तो ये सोचते, अरे ये कैसी कैसी बात कर रहा है, कैसे, बोले पाप वाली बात है कि अपने आप को देवता कह रहे हैं। पर ये कार्य ना तो किसी सत्संग में होता है, ना कोई गुरु करा सकता है। यह तो सिर्फ एक परमात्मा ही करा सकते हैं, क्योंकि ये है जादूगरी। मनुष्य से, वो भी कलयुगी मनुष्य से, देवता बनना आसान नहीं है। पहले संपूर्ण ब्राह्मण बनना होता है, फिर देवता बनते हैं। तो कितनी वंडरफुल पढ़ाई है।
जो भी यहाँ की बातें हैं वो सारी बातें ही निराली हैं। और निराली हो भी क्यों ना, भगवान आकर कोई कॉमन वर्क थोड़ी करेगा जो संसार के लोग करते आए हैं। फिर भगवान में और कॉमन आत्माओं में फर्क क्या रहा कि जो पहले हो रहा था बाबा वही शास्त्र पढ़ा रहे हैं और वैसे ही चला रहे हैं। और किसी सत्संग में जाते थे तो हर बात निराली। जैसे कोई सत्संग में जाते हैं तो साल में 6 महीने में कोई गुरुजी का जब टेंट लगा के उस एरिया में आते हैं तो वहां पे हम सत्संग में जाते थे। या हम गुरुजी के आश्रम जाते तो वहां 2 4 5 दिन रह के आ जाते, बस सिंपल। फिर कभी कभी टीवी पे सुन लिया, कभी किसी गुरुजी का सुन लिया, कभी किसी गुरुजी का सुन लिया। पर यहाँ तो स्कूल है ये एग्जैक्ट। रोज पढ़ने जाते हैं, 365 दिन पढ़ने जाते हैं। और स्वयं का परिवर्तन करना होता है, प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र रहना होता है इस पुरुषोत्तम संगम युग में। ऐसी शक्ति कौन दे सकता है जो कि युगल जोड़ा इस कलयुग की दुनिया में संपूर्ण पावन रह सके। हर बात निराली है इस पढ़ाई की। वहां कहते हैं प्रारब्ध है वो उसी जन्म में मिल जाएगी। उसका नाम मात्र थोड़ा बहुत, मान लो सत्संग सुन लिए तो सत्संग सुनने का कोई बहुत बड़ी प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि वो कर्म में नहीं आ रहा है। तो यहाँ तो पूरी प्रारब्ध बन रही है 21 जन्मों की, जो भगवान स्वयं दे रहे हैं हमको। दुनिया ही परमात्मा की है बनाई हुई। और उसका असर हमें इसी जन्म में नजर भी आता है, स्वयं का परिवर्तन। और फिर दूसरों को भी वो नजर आता है कि इनके अंदर तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया, ये तो देवता जैसे लग रहे हैं। तो बाबा आकर ये सबसे मुख्य बात है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर देखो कोई भी संस्था है ना, बहने माताएं नहीं चलाती, ये इकलौती संस्था है जो बहने माताएं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हर चीज ही निराली है। पढ़ाई निराली, खान पान, चाल चलन, बोल चाल, मुरली की भाषा, ये ज्ञान जिसके अंदर सत्यता ही सत्यता है। बाकी सत्संगों में तो कॉमन बात है, गुरुजी ने उसी सेम बात को उस तरीके से कह दिया, दूसरे गुरुजी ने दूसरे तरीके से, तीसरे गुरुजी ने तीसरे तरीके से। वही रामायण शास्त्र, भगवत गीता, इन्हीं 3 4 5 शिव महापुराण, इन्हीं को लेके तो टॉपिक सब छेड़ते हैं। और तो कोई है ही नहीं नया टॉपिक। ये तो पिछले हम 1000 2000 सालों से सुनते आ रहे हैं। तो उससे हमारा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक्यूरेट नया ज्ञान, क्योंकि नया नहीं है, ये सत्य है। वो हम असत्य सुनते आए। फिर वहां पे सिर्फ गुरु जी करते हैं। कभी ये कहा कि ये गुरु जी हमारा बाप है, ये गुरु जी हमारा टीचर है, ये गुरु जी हमारी सदगुरु है? नहीं ना। और वो कभी कहते कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा अपने घर शांति धाम, हमें वापस चलना है बच्चों? कोई बच्चे बच्चे कहता है क्या? वही कॉमन बात। अगर ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं तो वो खुद की करते हैं कि हाँ मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। कोई ड्रेस कोड नहीं होता है किसी का भी। फिर अंत में एक बहुत सुंदर बात थी कि ड्रामा के पट्टे पे बैठ नहीं जाना है। अगर ड्रामा के पट्टे पे बैठते हैं तो माया हप कर लेती है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तात्पर्य यह है कि हमें कर्म जरूर करना होता है। कर्म की जब फल की हमें जो इच्छाएं रखते हैं और वो हमारे मन माफिक नहीं आता है, तो हमारी जो स्थिति खराब होती है, वहां पे हमें ड्रामा का प्रयोग करना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है। ज्ञान योग धारणा सेवा में अगर कोई ध्यान दे रहा है, इस श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत पर चल रहा है, तो आज नहीं तो कल जो बाबा कह रहे हैं वो हुआ ही पड़ा है। समय तो लगता है हर चीज में।
कोई फसल बोई जाती है, कोई 3 महीने में फसल देती है, फल उसका, बीज। कोई 6 महीने में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। तो ऐसे ही जो बाबा की श्रीमत पे कर्म किए जा रहे हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, अलग अलग आत्माओं के अलग अलग हिसाब किताब हैं, सब कुछ अलग अलग है, तो समय लगता है। अब किसान बीज ना बोए, कह रहे जी ये तो जो होना है वो हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं होएगा। तो बीज बोना हो गया कर्म। तो बाबा की श्रीमत पर कर्म तो करते जाना है, पर जब फल की बात आती है तब हमें ड्रामा को आगे ले आना है। संसार की, गीता में कहते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि मन माफिक फल नहीं आया तो क्या होगा, दिल शिकस्त हो गए, तब ड्रामा को ढाल बनाना है। और वो बिल्कुल जायज भी है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये तो कर्म भूमि ही है। प्रारब्ध या भाग्य तो तब बनेगा जब कर्म किया है। जब कर्म ही नहीं किया तो भाग्य या प्रारब्ध कैसे बनेगा। इसलिए ड्रामा का प्रयोग सिर्फ फल के लिए करना है। ये बहुत सुंदर पॉइंट निकल के आया। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।